हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे क्लास 9th की जो न्यू बुक आई है गणिता मंजरी, उसके चैप्टर नंबर 5 की थ्योरम नंबर 4 और 5। तो चलिए करते हैं। तो देखिए बेटा, थ्योरम 4 में आपको दिया है द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कोड। तो इस थ्योरम में कहा गया है कि अगर सर्कल के सेंटर से कोड के मिड पॉइंट तक लाइन ज्वाइन की जाए तो ये लाइन कोड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। ये आपको प्रूफ करना है। चलिए फिगर से समझते हैं, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर है सी, है ना, और इस सर्कल के अंदर एक कॉर्ड है ए बी आपकी कॉर्ड है, और इस कॉर्ड का मिड पॉइंट है एम। ठीक है, अब बोला गया है कि सर्कल के सेंटर से कोड के मिड पॉइंट तक अगर लाइन ज्वाइन की जाए तो ये लाइन जो है कोड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, यानी कि CM इज परपेंडिकुलर टू AB, या आप कह सकते हो कि ये जो CM लाइन है कोड AB के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो देखिए, आपको इस थ्योरम में गिवन क्या क्या है फटाफट से वो लिख लेते हैं। तो देख लिखिए, अ सर्कल विद सेंटर C, ठीक है, एंड AB is the chord, AB is the chord of the circle, ठीक है, and M is the midpoint, M is the midpoint of chord AB, ठीक है। M अगर मिड पॉइंट है इस कोड AB का, यानी कि M जो है ये इस कोड AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर AM जो है MB के बराबर हो जाएगा। दैट इज AM इज इक्वल टू MB, ठीक है। M मिड पॉइंट है इस कोड AB का, तो यानी कि इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है AB कोड को, तो AM जो है वो MB के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें गिवन है। अब आपको प्रूफ क्या करना है बेटा? प्रूफ करना है कि जो CM लाइन है ये परपेंडिकुलर है AB कोड के ऊपर। ठीक है, CM इज परपेंडिकुलर टू AB, और आप कह सकते हो कि जो CM लाइन है कोड AB के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल CMA, या कह सकते हो एंगल CMB, CMB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। अब तो सबसे पहले तो आपको थोड़ी सी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी होगी। आप क्या करिए, इस सेंटर से A पॉइंट को ज्वाइन कर दो, फिर इस B पॉइंट को ज्वाइन कर दो। तो देखिए यहाँ पर लिख लीजिए कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं हम? ज्वाइन CA एंड CB। ठीक है, ये हमने ज्वाइन किया। अब उसके बाद देखिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे? सबसे पहले तो देखो, यहाँ पर आपको 2 ट्राइंगल्स दिख रही है, एक ये ट्राइंगल दिख रही है और एक ये ट्राइंगल। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल CMA एंड ट्राइंगल CMB। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या सेम है दोनों ट्राइंगल्स में। तो देखो AM MB के बराबर है ना, AM MB के बराबर है। ये देखिए ये चीज आपको गिवन है, गिवन थी ना। अब और ये जो AC है ये BC के बराबर है, AC इज इक्वल टू BC। क्या है? ये रेडियस है, रेडियस है ना बेटा। और ये CM क्या है? दोनों में कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो CM इज इक्वल टू CM कॉमन। अब देखिए ये भी साइड है आपकी, ये भी साइड है और ये भी साइड है, तो बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, तो यहाँ पर लिख देंगे ट्राइंगल CMA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CMB बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल CMA किसके बराबर हो जाएगा? एंगल CMA
ये इक्वल हो जाएगा एंगल CMB के, ठीक है, किससे? बाय सिपिसिटी, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं एंगल CMA किसके बराबर हो जाएगा? एंगल CMB के, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए हमें तो क्या करना है, इस एंगल CMA को 90 डिग्री एंगल प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिए बेटा, अब ये जो दोनों एंगल्स है ना, ये जो दोनों एंगल्स हैं ये स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। देखो स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों एंगल्स मिलकर 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है, 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे बाय लीनियर पेयर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी using linear pair angle CMA plus angle CMB is equal to 180 डिग्री, ठीक है। देखिए आपका एंगल जो CMA और CMB ये दोनों एंगल्स मिलकर 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है। अब यहाँ पर देखिए आपका एंगल CMA किसके बराबर है? एंगल CMB के बराबर है। तो क्या मैं यहाँ पर लिख नहीं सकती एंगल CMA प्लस CMB की जगह मैं लिख दूंगी एंगल CMA, क्योंकि ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर है। तो एंगल CMB की जगह हम लिख सकते हैं एंगल CMA, तो ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो 2 एंगल CMA इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए आपके पास एंगल CMA क्या आ जाएगा? 180/2, तो ये 90 डिग्री। तो यानी कि एंगल CMA क्या आ गया आपके पास? क्या आ गया? 90 डिग्री, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख लीजिए आप, ये आ गया आपके पास एंगल CMA कितना आ गया आपके पास? ये 90 डिग्री, ठीक है। अब ये 90 डिग्री है तो आपका एंगल CMB भी कितना होगा? 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये देखिए यही करना था ना आपको प्रूफ। तो यहां से हम कह सकते हैं कि CM इज, या आप कह सकते हो CM इज परपेंडिकुलर टू AB। तो ये आपका हेंस प्रूव्ड हो गया। समझ में आया? इजी था थ्योरम। बस आपको इस थ्योरम में क्या याद रखना है, अगर सेंटर से कोड के मिड पॉइंट तक लाइन ज्वाइन होती है तो वो जो लाइन है ना वो कोड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, यानी कि वो लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाएगी उस कोड के ऊपर, ठीक है, उस कोड के मिड पॉइंट के ऊपर। ओके, तो यही है थ्योरम में, बस इजी थी। चलिए थ्योरम नंबर 5 करते हैं जो इसका बिल्कुल उल्टा है। नेक्स्ट थ्योरम 5 में आपको दिया है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो इस थ्योरम में कहा गया है कि अगर सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है इस थ्योरम में। तो देखिए फिगर से एक बार समझ लीजिए। मान लीजिए आपको एक सर्कल दिया है, सर्कल का सेंटर है C और आपको इस सर्कल में एक कॉर्ड दे रखी है AB, ठीक है। बोला गया थ्योरम में कि अगर सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है ना, यानी कि इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अब इस थ्योरम में हम क्या प्रूफ करके दिखाएंगे? AM किसके बराबर है? MB के। ये चीज हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे, है ना। तो चलिए करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें गिवन क्या है? गिवन है हमें अ सर्कल विद सेंटर C एंड कॉर्ड AB, ठीक है। और क्या गिवन है आपको? बोला गया है कि CM इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। CM इज परपेंडिकुलर टू AB, यानी कि आपको यहाँ पर क्या दे रखा है? एंगल CMA इज इक्वल टू एंगल CMB कितना है? 90 डिग्री। ये चीज आपको यहाँ पर दे रखी है, ठीक है, दे रखी है। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ देखिए आपको प्रूफ क्या करना है बेटा? आपको यहाँ पर बोला है कि ये जो CM है बाइसेक्ट्स दी
बाइसेक्ट्स द कॉर्ड AB। ये चीज आपको प्रूफ करके दिखानी है। CM, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है ना, CM ये कॉर्ड AB को बाइसेक्ट करती है। तो आप यहाँ पर और क्या करेंगे, हम AM इज इक्वल टू MB, ये प्रूफ करके दिखाएंगे, MB। या आप ये भी कह सकते हो कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि AM MB के बराबर है, दोनों बराबर है, तो ये M जो है ये मिड पॉइंट ही तो होगा इस कॉर्ड AB का, ठीक है। तो यहाँ से तीन बातें आपको पता लगती है कि अगर CM जो है कॉर्ड AB को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, बाइसेक्ट करता है, तो यहाँ पर देखिए ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो M होगा ना, ये आपका क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट कहलाएगा इस कॉर्ड AB का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले इस AC को ज्वाइन कर देंगे और BC को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दूंगी मैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ज्वाइन CA एंड CB, ओके। अब प्रूफ करते हैं, इजी है बहुत। फिर से देखिए आपको यहाँ पर दो ट्राइंगल्स दिख रही है ना, दो ट्राइंगल्स दिख रही हैं, तो उन्हें ले लीजिए। इन ट्राइंगल CMA एंड ट्राइंगल CMB। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए आपके ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, गिवन है ना आपको, ये देखिए लिख देंगे एंगल CMA इज इक्वल टू एंगल CMB, कितना दे रखा है, 90 डिग्री, ठीक है। दोनों एंगल्स इक्वल है, ये आप कह सकते हो CM इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। ये चीज आपको गिवन थी। आगे देखिए आपको क्या दे रखा है, ये AC और BC, ये दोनों भी बराबर होगा, AC इज इक्वल टू BC। क्या है ये आपका, देखिए रेडियस है ना, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। तो ये इक्वल होगा एक दूसरे के, और CM और CM दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है, तो CM इज इक्वल टू CM, तो ये क्या है, कॉमन है ना। अब देखिए ये क्या है आपका, राइट एंगल है, और ये क्या थी आपकी, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, और ये क्या है आपकी बेटा, साइड है। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्राइंगल CMA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CMB बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो AM है और MB है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। AM इज इक्वल टू MB बाय सिपेसिटी, ठीक है। अगर दो ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं सो AM इज इक्वल टू MB, ठीक है, AM इज इक्वल टू MB। देयरफॉर, यही तो हमें प्रूफ करना था, यहाँ पर देखिए ना, AM इज इक्वल टू MB, यही हमें प्रूफ करना था। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर CM bisects the chord AB, ठीक है, bisects the chord AB, यानी कि AB chord को CM जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यही आपको प्रूफ करना था, तो ये हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है, या आप कह सकते हो M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। तो देखिए आपको ये थ्योरम क्लियर हो गई होगी, कहीं से कोई डाउट आए तो पूछ लीजिएगा।